हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करूंगा। और जैसा कि मैं आपके साथ अब शेयर कर रहा हूं कुछ वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस की वीडियोस। और सबसे अच्छी बात क्या होती है जब बच्चे बोलते हैं कि सर आप इस टॉपिक पे बना दीजिए, और मुझे लगता है कि अगर मैं आपके इतना काम आ जाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। आज का जो टॉपिक है क्लास 12th के लिए, अगर आपका इकोनॉमिक्स में फाइल आपने बनाई है ऑल्टरनेट फ्यूल्स पर, यानी जो हम फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं, ईंधन के सोर्सेज हमारे पास हैं, उसके अलावा ऑल्टरनेट फ्यूल्स क्या हो सकते हैं, ईंधन के साधन और कौन से हो सकते हैं, और तो इस पर क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वैसे तो देखिए, एक्सटर्नल एग्जामिनर के माइंड को आप जज नहीं कर सकते। वो आपसे सिंपल आपका नाम भी पूछ सकते हैं, आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, और अगर चाहे तो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। बट इवन देन कुछ क्वेश्चंस यहाँ दे रहा हूँ। और इससे पहले ये भी कहूँगा, आप मुझे मेरे दूसरी चैनल तरन सर व्लॉग्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश का भी बहुत सारा डाटा अवेलेबल है, और इसके अलावा बिजनेस स्टडीज़ की कुछ वाइवा बेस्ड वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिमिटेशन ऑफ पेट्रोलियम। इसका मतलब आपसे आपका टीचर पूछ सकता है कि बताइए व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की क्या लिमिटेशन है। तो यहाँ पर एक बात हम कहेंगे कि देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि पेट्रोलियम का एक ऐसा सोर्स है जो कि लिमिटेड है। आप ये नहीं कह सकते कि उसको जितना मर्जी यूज़ करो उसका कभी एंड नहीं होगा। मीन्स पेट्रोलियम इज़ नॉट ओनली लिमिटेड, लिमिटेड तो है ये, बट इट इज़ ऑल्सो डर्टिंग अप द वर्ल्ड्स एयर एंड डिप्लीटिंग द ओजोन लेयर एज इट इज़ बर्न्ड। तो दूसरा इसका हार्म क्या है कि पूरी दुनिया में पॉल्यूशन इसकी वजह से होता है, पेट्रोलियम की वजह से। और दूसरा क्या है, ओजोन की जो लेयर है उसको भी कहीं ना कहीं हार्म तो पहुंचाता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें वैसे फॉसिल फ्यूल्स चाहिए किस लिए होते हैं, क्या पर्पज़ है जिसकी वजह से हमें इनकी ज़रूरत होती है। जैसे कि यहाँ मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस लिखे हैं, आंसर लिखने की वजह से थोड़ा कंजेस्शन हो जाता है, तो मैं आंसर आपको वैसे ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो वी नीड दीज फॉसिल फ्यूल्स टू हीट अवर होम्स। जैसे हमारे यहाँ पर तो ऑलरेडी इतनी हीट होती है, हमें तो फील होता ही नहीं कि यहाँ हमें फॉसिल फ्यूल्स की इस पर्पज़ के लिए ज़रूरत होगी। और रन आवर व्हीकल्स, ये हमें ज़रूर कह सकते हैं। पावर इंडस्ट्री यहाँ पर भी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एंड इवन प्रोवाइड अस विद इलेक्ट्रिसिटी। तो इस पर्पज़ के लिए भी हम कह सकते हैं कि हमें इन फ्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब इसीलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से कनेक्टेड है कि व्हाट काइंड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर देयर। तो इसमें आ जाएगा ऑयल, जो हम पेट्रोलियम, डीजल वगैरह की बात करते हैं। नेचुरल गैस भी इसी में आ जाएगी, और थर्ड नंबर पे आता है कोल यानी कोयला। तो ये आपने आंसर देना है, ऑयल, नेचुरल गैस एंड कोल। विच फ्यूल इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक डायमंड। यहाँ पर मैंने मेंशन किया कि ब्लैक डायमंड, बताइए कि ब्लैक डायमंड कौन से फ्यूल को कहा जाता है। तो ऑफकोर्स ये जो है वर्ड, इनफैक्ट फ्रेज यूज किया जाएगा वो है कोयले के लिए, कोल के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वाई डू वी नीड ऑल्टरनेट फ्यूल्स, हमें ऑल्टरनेट फ्यूल्स की जरूरत किस लिए महसूस होती है। तो द यूज ऑफ ऑल्टरनेटिवली फ्यूल्स कंसिडरेबली डिक्रीजेस हार्मफुल एग्जॉस्ट एमिशंस। जैसे कि ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, वो थोड़े से साफ होते हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलेट एंड सल्फर डाइऑक्साइड, इनका जो है थोड़ा सा लेवल कम कर देते हैं अगर हम ये वाले फ्यूल यूज़ करते हैं, ऑल्टरनेट फ्यूल्स यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि अच्छा चलो ये बताइए कि फॉसिल फ्यूल्स को अगर हम छोड़ देते हैं और हम ऑल्टरनेट फ्यूल्स यूज़ करते हैं, तो ऑल्टरनेट फ्यूल्स की कैटेगरी में आप किसको रखेंगे। तो यहाँ पर सोलर एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी। बायोडीजल भी कह सकते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी भी, कुछ एक एग्जाम्पल हमने दिए हैं यहाँ पर। एलपीजी भी इसमें इस कैटेगरी में रख सकते हैं। नेक्स्ट अब देखिए बायोडीजल। अब टीचर आपसे पूछ सकते हैं कि अच्छा बच्चे बताओ बायोडीजल क्या चीज़ होती है, कैसे बनती है। तो बेस्ड ऑन वेजिटेबल ऑयल्स और एनिमल फैट्स। एक तो वेजिटेबल ऑयल्स, दूसरा है एनिमल फैट्स, इज एन ऑल्टरनेट फ्यूल विच इज कंसिडर्ड सेफ एंड बायोडिग्रेडेबल। देखिए, एक तो ऐसा होता है जिसको आप दोबारा नहीं बना सकते, नॉन बायोडिग्रेडेबल। एक बायोडिग्रेडेबल है जिसको आप बना सकते हैं। कहते हैं कि ये तो एक ऐसा फ्यूल है जिसको, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल है, और दूसरा एनिमल फैट से बना है, क्योंकि आंसर ऑलरेडी मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी कैटेगरी में आता है जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया, वो है एल्गी फ्यूल। एल्गी फ्यूल क्या होती है, जैसे जो है ये थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल है, और
कैन बी एन आइडियल सॉल्यूशन फॉर इंडियाज इम्पेंडिंग फ्यूल क्राइसिस। क्योंकि देखिए हम हमेशा प्रॉब्लम में रहते हैं कि तेल का इशू कहीं ना कहीं हो जाता है, जैसे कहीं पर भी वर्ल्ड की कंट्रीज़ में वॉर हो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं इंडिया को होता है, और यहाँ पर अगर तेल की बात करें, पेट्रोल की बात करें तो वो तो रहता ही है। तो इसलिए हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए, और ये एल्गी फ्यूल इसलिए इंडिया के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसका रीज़न बता देता हूँ क्यों। क्योंकि उसका रीज़न है इंडिया की जो लॉन्ग कोस्टल रीजन है। देखिए इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। यहाँ पर क्या है, आधा अगर हिस्सा लैंड से कवर है तो जो नीचे वाला हिस्सा है वो किसके साथ कवर है, वो ऑलमोस्ट पानी के साथ कवर है। तो इसका जो कोस्टल रीजन है और ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, इट कैन फैसिलिटेट द कल्टीवेशन ऑफ एल्गे इन इंडिया, और वो भी लार्ज नंबर में, मास स्केल पे हम ऐसा कर सकते हैं। और इससे हमारी जो फ्यूल की जो आपूर्ति है वो की जा सकती है। अगर फ्यूल हमारे पास यहाँ कम है तो उसको हम अपने रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं। ये वन ऑफ द रीज़न है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिया के पास ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे इसमें मेरा कि सीएनजी की फुल फॉर्म बताइए। सीएनजी क्या होती है। अब आपने देखा होगा आजकल जो है गाड़ियाँ सीएनजी किट वाली चल पड़ी हैं। तो सीएनजी का मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसकी फुल फॉर्म है। सीबीजी क्या होती है, तो ये होती है कंप्रेस्ड बायोगैस। सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। ऐसे ऑल्टरनेट फ्यूल्स को और किस नाम से जाना जाता है, ये मैंने इनफैक्ट उस बच्चे की फाइल से लिया है जिन्होंने मुझे अपना डाटा भेजा था व्हाट्सएप पर। और इवन मैं आपको ये भी कहूँगा, आई एम वेरी थैंकफुल, आप लोग मुझे अपना इतना वो दिखाते हैं कि सर आप कर दीजिए। आई डोंट नो कितने आपके क्वेश्चंस हेल्पफुल होंगे, बट मुझे जो कम से कम टाइम में जितना ज़्यादा मैक्सिमम कर सकता था मैंने किया है आपके लिए। तो ऑल्टरनेट फ्यूल्स को और किस नाम से जाना जाता है, नॉन कन्वेंशनल और एडवांस्ड फ्यूल। नॉन कन्वेंशनल भी कहा जा सकता है इन्हें, एडवांस्ड फ्यूल्स भी कह सकते हैं। अब सीएनजी कहते हैं कि वाई सीएनजी इज़ द फ्यूचर। क्या रीज़न है कि हम कहेंगे कि सीएनजी गैस जो है वो हमारा आने वाला फ्यूचर हो सकती है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि एक तो इंक्रीजिंग पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स, क्योंकि जैसे जैसे सरकार को ये लग रहा है कि पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, और देखिए गर्मी अभी मंथ स्टार्ट नहीं होते गर्मी वाले, और गर्मी का लेवल ऐसा हो जाता है जैसे कि हम इन द मिडल ऑफ द जून है अभी भी राइट नाउ। तो यानी इंक्रीजिंग पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स विल phase out diesel in small cars altogether very soon and CNG will be the choice। इसका मतलब सभी व्हीकल्स में अब CNG एक चॉइस बन जाएगी, और डीजल की तो ऑलमोस्ट कंजप्शन खत्म ही कर दी जाएगी। हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसा होगा भी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि क्या एडवांटेज है नेचुरल गैस का। नेचुरल गैस की एडवांटेज बतानी, ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है क्योंकि टाइम कम था, मुझे जल्दी से आपका डाटा तैयार करना है क्योंकि आपका कल वाइवा भी है। तो ये कहेंगे कि चाहे ये फॉसिल फ्यूल की कैटेगरी में आता है फिर भी नेचुरल गैस की एडवांटेज बताइए। एक तो कहते हैं कि वाइडली अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्टेज नहीं है, वाइडली अवेलेबल है। दूसरी बात क्या है, इस नॉन टू बर्न मच क्लीनर देन पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल्स। पेट्रोलियम से ज़्यादा क्लीनर है ये, तो ये सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट है। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, वैसे टिपिकल है थोड़ा सा, कि ऐसा कौन सा फ्यूल है जो यूज़ किया जाता है एरोप्लेन्स के अंदर। तो ये टीचर ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो आपसे सिर्फ फाइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। कई बार क्या होता है उनका मूड अच्छा होता है, वो जनरली आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ देते हैं, अच्छा बच्चों बताइए कि एरोप्लेन में कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं। तो वो होता है एविएशन केरोसिन। एविएशन केरोसिन ऑल्सो नोन एज QAV1। QAV1 ये ऐसे जो है हम कहेंगे QAV1। तो ये एक फ्यूल है यूज्ड बाय एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स इक्विप्ड विद टर्बाइन इंजन्स, जिसमें टर्बाइन इंजन्स होंगे सच एज प्योर जेट और टर्बोप्रॉप्स एंड टर्बोफैंस। तो यहाँ पर ये वाला हम फ्यूल यूज़ करते हैं। तो बच्चों ये वाले क्वेश्चन थे जो मुझे लगता है आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। फिर भी मैं इतना कहूँगा आपके लिए कि आपका वाइवा बहुत अच्छा हो, और आप ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कल कि कैसा रहा आपका वाइवा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, यही कहूँगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिए, और क्लास 12th के लिए इंग्लिश या बिजनेस या अपना इकोनॉमिक्स में, और इसके अलावा फिजिकल फाइन आर्ट्स में कहीं पर भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे।